हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, ऐसे धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है और इससे श्रेष्ठ कार्य तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। या तो तुम युद्ध में जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी जय जयकार है। लेकिन अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये लोग जो तुम्हारी आज तक प्रशंसा करते हुए आ रहे हैं, वो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे और तुम्हें नपुंसक कहेंगे। और एक मान पाने वाले व्यक्ति के लिए अवमानना यानी अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन किसी तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो युद्ध करे, क्योंकि युद्ध करने में ही अर्जुन की भलाई है। ये बात भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को किसी भी तरह से निरुत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन अर्जुन को युद्ध में कोई भलाई नहीं दिख रही है। अर्जुन ऐसा मान रहा है कि युद्ध करना एक पाप है, एक हीन कार्य है, कि पृथ्वी के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए भाई बंधुओं का वध कर देना ये बड़ा निंदनीय कार्य है, ऐसा अर्जुन समझ रहा है। तो भगवान ने गीता में अनेक तर्क देकर, फिर अपने अध्यात्म तर्क देकर आखिरकार अर्जुन को मना लिया। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कभी कभी हम मार्ग से भटकते हैं और हमको कुछ ऐसा दिखता है जो सत्य नहीं है, जैसा कि अर्जुन को अब दिख रहा है कि ये पाप है, जबकि वो पाप नहीं है। तो इस तरह के भ्रम हमारे जीवन में हर पल हर क्षण हमें भ्रमित करते, और इस भ्रमित के कारण हम लक्ष्य से चूक जाते, और फिर हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को भेद नहीं सकते। ये बड़ी विडंबना है। तो आप अगर गीता का ज्ञान से वंचित है या आपने कृष्ण की शरण नहीं ली है, तो फिर आपको सही मार्ग दिखाने वाला इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। याद रख लीजिए, ये कृष्ण ही है जो आपको हर आपकी, जहाँ पर आप निरुत्साहित है या आप कभी भी बहुत उदास है, आपको मार्ग नहीं दिख रहा है, भ्रमित है, उस वक्त भगवान आपको मार्ग दिखा सकते हैं। इसीलिए ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं देखो भाई, अगर नहीं लड़ोगे तो ये भौतिक हानि भी होगी, आध्यात्मिक हानि भी होगी, क्योंकि तुम धर्म के पथ से भटक जाओ। यही है इसका रहस्य। हरे कृष्णा।